हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, इसमें हम पंजीकरण कैसे करेंगे। आपको जो NIN आईडी मिली हुई है वो NIN नंबर डाल देंगे और पासवर्ड आपको ज़िले के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद आपको एक बार कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना है जो कि आधार में रहेगा और स्कैन करने के बाद उस पेशेंट का या उस क्लाइंट का पूरा डिटेल आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर आ जाएगा और उसको आप जो सेवाएं दिए रहेंगे उस पर क्लिक कर देंगे और इनमें से अगर सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो आप अदर पे भी क्लिक कर देंगे। अगर पर्सन के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड स्कैन करने पर नहीं ले रहा है तो उस जगह पर आपको मैन्युअली पेशेंट का नाम, उम्र और बाकी सारी डिटेल डालनी होगी और फिर इसमें नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। आपने जो भी सेवाएं दी हैं उस पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट का बटन दबा देना होगा और डाटा सिंक करना होगा। कभी कभी ऑटो सिंक हो जाता है और कभी कभी सिंक करना होता है। इनमें कई तरह की सेवाएं हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, सेकंड वन है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़। इसका मतलब है कि आपने किसी का डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग किया, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं गाइडलाइन के द्वारा। या फिर सर्वाइकल या फिर ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए अगर मरीज को खांसी आ रही है, चेस्ट पेन है, ऐसा अगर कोई सिम्टम है तो आप उनके बलगम का परीक्षण कराने के लिए प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। और सिकल सेल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ANC अगर प्रेग्नेंट है तो ANC चेकअप कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, अगर बच्चे हैं तो उनका आप हीमोग्लोबिन चेक और इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं का भी इम्यूनाइजेशन और हीमोग्लोबिन आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लड की नीड है तो या उनको ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और PMJAY से संबंधित अगर कोई आप उसको सर्विस दे रहे हैं तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। कोई माइनर कट इंजरी बर्न की आपने सर्जरी की है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मेंटल हेल्थ से लेकर किसी भी तरह का आपने उसको काउंसलिंग किया है तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। या फिर इन सब के अलावा कोई अदर आपने सर्विस दी है तो आप उसको भी रख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको अदर सर्विस में आपने क्या सर्विस दी है वो लेकिन मेंशन करना होगा। उसके बाद जो आप आधार के द्वारा डायरेक्ट स्कैन करेंगे वो स्कैन्ड बेनिफिशियरी में आपको शो करेगा और जो आप मैनुअली, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, मैनुअली एंट्री किया जा रहा है नेम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर। हालांकि मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑप्शनल है। इस तरीके से आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड स्कैन नहीं कर पा रहा है या पेशेंट के पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से हम मैनुअली करके उनको जो आप सर्विस दिए हैं उसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डाटा को भर सकते हैं। इसमें आपको डेली 50 का, आपके सब सेंटर लेवल पे डेली 50 का टारगेट रखा गया है और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक दो बार आप कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा करने के लिए। अगर आपके यहाँ नेट नहीं चल रहा है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क में आएंगे तो ये ऑटो सिंक हो जाएगा डाटा। तो इस तरीके से करके इसमें आपको एंट्री करना है और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो अभियान चल रहा है इसमें आपको एंट्री करना है। तो आज हमने सीखा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में एंट्री कैसे करें, लॉगिन कैसे करें और सिंक कैसे करें। थैंक यू।